हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आई होप यू आर फाइन। आपके लिए जेएस फिजिक्स फास्ट ट्रैक रिवीजन फिजिक्स के लिए लेके आया हुआ क्लास 10 फिजिक्स का ये फास्ट ट्रैक रिवीजन चलेगा, जिसमें कि हमने जो है 3 वीडियोस ऑलरेडी आपको दे रखे हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन मिलेगा। आई थिंक जो है हम सिलेबस को जो है कम्प्लीटली कवर करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग बाय दिस चैनल। ओके, नाउ योर टॉपिक इज़ हियर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर में, इस वीडियो में हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझना है। जैसा कि आप ऑलरेडी अवेयर होंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से कि लाइट रिफ्रैक्ट होने के लिए कैसे मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ट्रांसपेरेंट मीडियम की। मीन्स लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, पास होना ही है। जब लाइट पास होती है तो क्या होगा, अपने पाथ से ये डाइवर्ट हो जाती है। जब ये डाइवर्ट होती है तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी डेफिनेशन मिला ही होगा आपके बुक्स में, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, देखो जैसे ये कोई ग्लास स्लैब हमने ले लिया, एक मीडियम ग्लास स्लैब का ले लिया हमने, ठीक है। हम लोग समझेंगे जल्दी जल्दी। इसमें ग्लास स्लैब है, एक मीडियम हो गया, दिस इज द ग्लास, यहाँ पे लिख देते हैं ग्लास। ओके, और हियर इज एयर, आउटसाइड में तो एयर हो गई, ये तो कंफर्म है सबको। लाइट इंसिडेंट होगी, जैसे लाइट इंसिडेंट होगी तो क्या होगी, इसमें से पास होने की कोशिश करेगी। पास होने के लिए क्या होगा, देखो थोड़ा सा और सीधी लाइन दे देते हैं, ये ठीक है, ये पास होगी। ये देखो दिस इज द नॉर्मल, वी हैव टू ड्रा फर्स्टली नॉर्मल, ठीक है। जैसे ये होगा तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, देखो। मीन्स दिस एयर इज रेयर मीडियम इन कंपेरिजन टू डेंसर ग्लास। ग्लास इज द डेंसर मीडियम, ठीक है। Light passes from rarer medium to denser medium, it bends toward the normal. This is the normal, ठीक है। This ray is incident ray, you know already, incident ray, and here is the refracted ray. ये सबको समझ में आ रहा है? तो ये हैपनिंग जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए हमें लॉज समझना है। देयर आर 2 लॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कितने हैं? 2 लॉज हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, आप सभी जानते हो। फर्स्ट लॉ जैसे रिफ्लेक्शन का आपने सुना था, वैसे फर्स्ट लॉ रिफ्रैक्शन में भी देखेंगे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाइज ऑन द सेम प्लेन, ये तो सबको पता ही है, ठीक है। दूसरा लॉ क्या कहता है, पहले अच्छा इसको देख लो। तो ये तो हो ही गया, सबको समझ में आ रहा है। एंड द एंगल बिटवीन द normal and incident is known as the angle of incident, and the angle between normal and refracted ray is known as the angle of refraction. Second law क्या कहता है, sin I upon sin R। मीन्स हम साइन ले रहे हैं इंसिडेंट रे पे और रिफ्रैक्टेड रे के। साइन का रेशियो क्या होता है, दिस इज कांस्टेंट, हियर इज कांस्टेंट। ये सेकंड लॉ कहता है, ठीक है। इसको डीपली हम क्लास 12 में पढ़ेंगे, ठीक है। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, सॉरी, ये कांस्टेंट क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन, एन इज द नॉर्मल हियर, ठीक है। ये नॉर्मल होगा ही, सॉरी, दिस इज द कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वेयर एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एंड दिस लॉ इज नोन एज द स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ भी आ गया। अब आती है बात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन करेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनीशन समझो। दिस इज द रेशियो ऑफ द लाइट इन द एयर और वैक्यूम, दिस इज द रेशियो ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट देखो एन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये बात होती है। दिस इज द रिफ्रैक्टिव डिफिनीशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। कैसे डिफाइन करेंगे, फिर से समझ लीजिए। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू रेशियो ऑफ टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हमारा फॉर्मूला होगा। अच्छा, इसके यूनिट की बात होती है, यूनिट क्या होगा, दिस इज द सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज रेशियो, देयरफॉर यूनिट इज नथिंग हियर, नो यूनिट ऑफ दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है।
अब देखो थोड़ा सा हम इस पर भी देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या होगा, अब ये लाइट जो है आगे ग्लास स्लैब से ऐसे बाहर निकलेगी। जब ग्लास स्लैब से बाहर निकलेगी तो अगेन हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, अब लाइट कहाँ से पास हो रही है, ये डेंसर मीडियम हो गया हमारा, दिस इज़ द रेयरर मीडियम, एयर है, ठीक है। देन आफ्टर पासिंग फ्रॉम दिस डेंसर टू रेयरर, लाइट इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये बेंड हो जाएगी, अवे हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो दिस इज द इमर्जेंट रे। किस टाइप ऑफ रे, इमर्जेंट रे। यहीं पे समझते चलते हैं क्लास स्लैब से भी, आपको एक प्रैक्टिकल भी होगा क्लास 10th में इसके लिए। व्हेन यू प्रोसीड दिस इंसिडेंट रे हियर एंड प्रोसीड दिस इमर्जेंट रे, ठीक है, ये दोनों रे जो है हमें पैरेलल मिलते हैं, ठीक है, पैरेलल होंगे तो इसके बीच के डिस्प्लेसमेंट को क्या कहेंगे, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो बेसिकली इतनी चीज़ें हो गई हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। अब हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस से समझना है, तो लेंस कितने टाइप्स के होते हैं हम इसको देखेंगे, ठीक है। देखो अब हम इस पर न्यूमेरिकल समझते हैं। हियर इज द न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल है हमारे पास। द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके, यू हैव गिवन। तो व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, एक क्वेश्चन हो गया, ये एनसीईआरटी का आपकी प्रॉब्लम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यू हैव गिवन इन द द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज गिवन 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हियर इज द क्वेश्चन। तो इस पे हम देखते हैं, देखो सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉल्यूशन देखो इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू C/V, हमारे पास फॉर्मूला है। तो n इज इक्वल टू क्या होगा, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो स्पीड ऑफ लाइट सबको ये लर्न होना चाहिए, C इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का होता है, ठीक है। पुट द वैल्यूज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। सॉल्व करोगे आप, कैंसिल हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1.5। यू कैन से द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज दिस, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज हियर, एक और क्वेश्चन हम बना लेते हैं इसके लिए। सपोज लाइट इज पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, द इंसिडेंट रे मेक्स 60 डिग्री फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है। देन आफ्टर इट इज पासेस इन द अदर मीडियम, ठीक है, इट इज बेंड टुवर्ड द नॉर्मल विथ 30 डिग्री एंगल बना देता है। समझ में आ रहा है सबको? जब ये एंगल चेंजेस हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द डेंसर मीडियम ऑब्वियसली, जैसे रे डायग्राम आपको दिया हुआ है, बेंड हो रहा है, तो यू कैन से दिस इज द डेंसर मीडियम, डेंसर, हियर इज द रेयरर, ठीक है, रेयरर मीडियम। देन यू हैव टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइंड, क्वेश्चन है हमारा, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द गिवन फिगर, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका देखो, सॉल्यूशन हमारा क्या बनेगा, यू हैव गिवन एंगल आई इज इक्वल टू, इंसिडेंट एंगल ये होगा 60 डिग्री, एंगल आर इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाई स्नेल्स लॉ, बाई स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, सभी जानते हैं इसको। पुट द वैल्यूज, n इज इक्वल टू साइन आई की वैल्यू क्या है 60 डिग्री अपॉन साइन आर की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। हम इसको सॉल्व करेंगे। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 अपॉन 2 अपॉन √3 अपॉन 2, ये कैंसिल कर दें, सॉरी 1/2 कैंसिल हो जाएगा। देन यू कैन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू √3 और 1.71, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। समझ में आ रहा है आपको? बाय दिस वे वी कैन सॉल्व द डिफरेंट प्रॉब्लम्स related to the refractive index by using the Snell's law and by the definition of refraction of light, formula is n is equal to C/V, ओके स्टूडेंट। तो ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे बोर्ड के एग्जाम में, 2 मार्क्स के आ जाते हैं छोटे छोटे कभी कभी प्रॉब्लम्स, तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ओके। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द लेंस, ठीक है। लेंस को हम समझेंगे, आप लोग पढ़ के बैठिएगा हमारे वीडियो में।
और साथ में अपने नोट्स को प्रॉपर वे में बनाते जाइए जिसके पास नहीं है, और आपके पास स्कूल्स के नोट्स जिसके पास हैं उसका रिवीजन करते जाइए, ठीक है। और कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आती है इस टॉपिक से रिलेटेड, देन यू विल कमेंट ऑन दिस वीडियो। हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हम आपको पूरा सोल्यूशन और पूरा हेल्प करते रहेंगे। ओके बाय।